finish it off with a 6. So India win by 4 wickets. And they're into the final of the Champions Trophy. और इसके साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी फाइनल में जगह पक्की की. अ मास्टर क्लास इन चेजिंग by that man on your screen, Virat Kohli. And what a wonderful performance. Good cameos by these two, KL Rahul and Hardik Pandya, but a convincing win for India. मैच समरी आपके सामने. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. स्टीव स्मिथ was the mainstay with 73 runs, लेकिन उनकी विकेटें गिरती रहीं. लेकिन जो एलेक्स कैरी की इनिंग्स थी, that was one of the highlights of this match. 264 किया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम तर विकेटें खोकर. मोहम्मद शामी was brilliant with 3 wickets for 48 and he was ably supported by the spin duo of Jadeja and Varun Chakravarti. जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई तो the highlight of this innings was the dropped catches by Australia. They were let down by their fielding. लेकिन what a player, Virat Kohli scoring 84 and making sure that he sees his team through. विराट कोहली की एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी with Shreyas Iyer, and in the end KL Rahul and Hardik Pandya with cameos in the end. India won by 4 wickets and with that they locked their place in the final. Assalamu alaikum and welcome to the post-match analysis on the Allied Bank Champion Zone live on Tamasha app एंड माइको. मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अजहर और एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्विंसिंग परफॉर्मेंस. इसमें बहुत कुछ था सीखने के लिए इस मैच में. जिस तरीके से कोहली ने ये चेस को पूरा कंडक्ट किया, जस्ट 5 बाउंड्रीज, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्राइक रोटेशन थी, दैट वाज अ मास्टर क्लास एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वी हैव बीन हाईलाइटिंग थ्रू आउट. इससे पहले कि मैं आगे चलूं जी, अपने पैनल का तारुफ कराता चलो. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, तो जिसके अंदर वाइट बॉल T20 टीम के अंदर शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन अपॉइंट हुए, जिसकी वजह से अब वो हमारे शो पे नहीं बैठेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशन शादाब एंड बेस्ट ऑफ लक टू सलमान अली आगा एज वेल ऑन हिज announcement as the captain of Pakistan T20 टीम. उसके अलावा वनडे टीम भी आगे चल के मौका मिलेगा तो उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे. लेकिन तारुफ कराता चलो हमारे पैनल पर जो रिमेनिंग लोग हैं उनका. सबसे पहले पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 times PSL winner and one of the most amazing people to have in the dressing room, जनाब रोमान रईस. क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र. हैदर भाई आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक. और उनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान की मायनाज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और मेरी को होस्ट भी थी. तो मैंने कहा बता दूं आपको कि कायनात ने कहा हैदर भाई मेरा भी कम बैक होना है मैटरनिटी लीव के बाद, तो अगर इस शो पे बैठने के बाद सीधा वाइस कप्तानी मिल रही है तो मैं भी ये अपॉर्चुनिटी जाया ना करूं. तो आज पहले में बैठी है कायनात इम्तियाज. कायनात की जगह ही बैठी हूँ. क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक. जबरदस्त. और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर और ICC T20 वर्ल्ड कप विनर एंड वन ऑफ द शार्पेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स इन द कंट्री राइट नाउ, सलमान बट. सलमान, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा. लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट हाउ वेल इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड दिस चेस. Well, they were simply outstanding, very calculated, और कह लीजिए कि it was a master chase, especially with Kohli, seeing them off towards the place जहाँ पर फिर KL Rahul and Hardik Pandya took over. I think it was a bit loose from him, the way he got out. इस तरह वो करता नहीं है. मेरा ख्याल है पहली बार देखा है उसे कि मैच को इतना करीब ले जाके वो कोई ऐसा शॉट खेलने आया. डू नॉट रिमेंबर कि कभी भी उसने ऐसा किया हो. बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मिस्ड बस अर्ली जब इन्होंने उसका एक इजी कैच छोड़ा जो कि बॉलर को ही कर लेना चाहिए था. एंड ही अलाउड इट टू गो टू मैक्सवेल एंड प्रोबेबली मैक्सवेल जो था वो थोड़ा शेकी हो गया कि पता नहीं ये हाथ डालेगा या नहीं डालेगा. आई थिंक दैट इज द टाइम जहां पर फिर अगले 2 बॉलों में श्रेयस अय्यर की विकेट गिरी एंड इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. बहरहाल आई थिंक इट वाज मास्टर क्लास फ्रॉम कोहली, श्रेयस अय्यर. इट वाज अ टॉप पार्टनरशिप. और उसके बाद जिस कामनेस के साथ केएल राहुल ने अप्रोच किया है इसको टुवर्ड्स द एंड, and then Hardik Pandya with his straight hitting was outstanding. उसने सिर्फ वेट किया कि उसके हाफ में बॉल मिले and he just struck it over the head of the bowler, which is the safest place to hit. And I think it was very clear the way he stood. वो उसे कोई निकलना नहीं पड़ा. It was just good swing of the arms in his zone and I think 106 मीटर का एक छक्का था, 90 का दूसरा था.
So you could see how, he was sure about the kind of power that he possesses. कि वो कोई पैनिक नहीं थी, सिर्फ उसने वेट किया कि उसकी जोन में बॉल आए and he will go for it. So I think in the end, team which was a heavyweight, they won, and Australia, I think for them मैच खराब हुआ जब स्टीव स्मिथ आउट हुए। जिस तरह वो खेल रहे थे फुल टॉस पे, इस तरह आउट होना नहीं बनता था। सलमान, हमारे एंड देन नज़दीक तो उसके बाद फ्रैंकली मैक्सवेल भी। स्पीकिंग जब हम प्री मैच भी कर रहे थे रोमान, और इस पे हमने बात की थी, जो इन्होंने सिलेक्शंस की थी आज, जो आज इन्होंने 2 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, हमने उस वक्त भी सवालिया निशान रेज किया था। मैंने तो ख़ास तौर पर स्पेंसर जॉनसन को लेकर, क्योंकि अगेन एक अगर आपके पास प्रॉपर मैचअप है, बेशक बेन डॉशर्स बैटिंग भी करते हो, लेकिन दैट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एन आउट स्ट्राइक बॉलर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हमारी डिबेट चल रही थी प्री मैच में, वो बिल्कुल अब वो नज़र भी आई, वो कमी नज़र आई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अंदर, स्पेशली कि स्पेंसर जिस तरह के बॉलर हैं, नए बॉल से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। और देखें, जब बैटिंग आपकी ऑलरेडी इतनी लंबी हो, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत एक आध प्लेयर के मिस करने से वो कम हो जाती है। आई थिंक उनकी बैटिंग की डेप्थ है और वो कमी नज़र आई। और मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगा तनवीर को देख के कि वो बस एक ऑर्डिनरी सा लेग स्पिनर है, मतलब इस कंडीशन में वो आपको पसंद नहीं आया? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिसकी बिल्कुल रिप्लेसमेंट भी में उसको पसंद नहीं लाया आया। है, बिल्कुल भी, हाँ, हमें बिल्कुल भी हमें नहीं बिल्कुल भी पसंद। पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह का मैच था, बड़ा गेम था, प्रेशर गेम था। आई थिंक स्पेंसर एक अच्छी फॉर्म में आ रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया की जो एक कोर है ना, कि 3 फास्ट बॉलर से वो जाते ही जाते हैं, आई थिंक एक वो ब्रेक डाउन हुआ उसकी बैठने की वजह से। तो वो जो हमारी डिबेट थी वो कहीं हद तक सही साबित हुई, और वो लैकिंग हमें नजर आई उनकी बॉलिंग के अंदर। हमारे पास कायनात विकेट्स भी हैं, लेकिन हम इस पे बात करने से पहले जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फील्डिंग लेट ऑस्ट्रेलिया डाउन विद देयर कैचेस, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया गॉट अ रिप्रीव इन द फर्स्ट ओवर एज वेल, जब ट्रेविस हेड का एक कॉटन बॉल मिस हुआ, लेकिन अगेन सारी स्टीव स्मिथ के इर्द गिर्द ही थी। लेट्स जस्ट क्विकली हैव योर थॉट्स ऑन ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच। वेल एब्सोल्युटली, अप्रोच उनकी स्टार्ट सही थी। आई मीन ऑफ कोर्स स्टार्ट में विकेट्स उनकी गिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद दे वर गोइंग ओके। लेकिन जैसे ही स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं, उसके बाद दे कोलैप्स्ड कंप्लीटली। दे वर ट्राइंग टू कोप अप, लेकिन वहाँ पे उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पा रही थी। और इंडिया कंप्लीट हैवी था उनके ऊपर थ्रू आउट, उन्होंने कहीं पर भी गेम पर अपनी ग्रिप लूज़ नहीं की है। दिस शोज़ कि इंडिया किस तरीके से अपनी गेम डेवलप कर चुका है, अडेप्टेबिलिटी, कि अगर आप हैवी आ रहे हैं देन यू हैव टू स्टे ऑन टॉप, यू डोंट हैव टू बैक डाउन एट एनी पॉइंट। ठीक है सलमान, हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं। सबसे पहले तो देखें कूपर कॉनली जब आए, अच्छा कूपर कॉनली का भी मैं बता दूं, ही हैड अ फैबुलस ब्लास्ट, और उसके बाद उन्होंने उन्हें टीम में इंडक्ट किया, और कूपर कॉनली का बहुत ज़्यादा शोर हुआ। उनका पाकिस्तान में फ़ैन ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, जिस तरह बनते होते हैं। लेकिन जो मोहम्मद शामी ने कूपर कॉनली को बॉलिंग कराई, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट हाउ दैट पैकेज वाज गोइंग ऑन, ताकि उसके अंदर अगर हम देखें, क्योंकि अगेन ये सलमान, इसके अंदर आप देखें तो ये प्रॉपर लग रहा था टेस्ट मैच लाइन उन्होंने उनके आगे पकड़ी हुई है, लेकिन वो ही वाज जस्ट हरिंग इनटू द शॉट। देखिए हैदर भाई, मेरा व्यू इसमें ना बहुत क्लियर है कि वनडे इज मोर क्लोजर टू अ टेस्ट मैच, और जी। इसमें यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ टेक्निक एंड सम सॉर्ट ऑफ आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू प्ले गुड बॉलर्स। अब ये जिस तरह खेल रहा है, अगर मैंने इसको पहले देखा होता, मतलब ये इसके पहले 4 बॉल है जो मैंने देखे हैं, मतलब आई वुड हैव सेड राइट अवे कि नहीं यार, ये नहीं खिलाना बनता। नहीं, आप भी ये Especially in कहते हैं front of Shami. आप ये भी हमें हमें बिल्कुल पसंद पसंद नहीं नहीं आए। हाँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो बात ये है कि ये इससे तो जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो बहुत बेहतर चॉइस हो सकती थी, एंड आई डिड नॉट सी हिम। शादाब ने कहा कि बहुत अच्छा है। देखिए, आप बार बार हम लोग यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं कि यार इसने बिग बैश, यार बिग बैश इज 4 प्रोफेशनल्स एंड 7 लोकल्स प्लेइंग। वो Yeah. स्टैंडर्ड को आप इंटरनेशनल से रिलेट नहीं कर सकते। ये ज्यादती है कि लीग क्रिकेट को आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ रिलेट करें। बहुत सारे प्लेयर्स जो है, अब हमारे भी तो कई लड़के हैं जो 10-10 साल से पीएसएल खेल रहे हैं, नहीं आ सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, नहीं वो पकड़ सके उस स्टैंडर्ड को जो इंटरनेशनल के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है। सो आई मीन कि ये तो किसी तरह से, मतलब होता है ना, खड़ा हुआ प्लेयर जचता है, चलो बीट ही हो, कुछ तरीके का तो हो। ये तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ही इसने चीजें खरीदी हैं, ऑल्दो ये इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन ये 4 बॉल जैसे इसने खेले हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इस सलमान, तरह की चलाएं 4 बॉल। सलमान, आप अपने फ्लो में ग्रेनिकल्स को भी रगड़ा देंगे। अच्छा, चलते जल्दी से फॉल ऑफ विकेट्स में भी नजर डालते हैं। रुमान, अगर हम फॉल ऑफ विकेट्स देखें तो जस्ट टॉक अस थ्रू द प्लान दैट यू सॉ इन प्लेस। अगेन
फॉलो विकेट्स भी जी अब हम इस वक्त करते हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी अगेन कूपर कॉनली वाज द फर्स्ट वन टू गो जी बिल्कुल दिस ऐसे वाज ही ऑन द है। कार्ड्स हाँ ये तो मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ ट्राई किए जा रहे थे और लेट हो रहे थे बाकायदा पूरी प्रॉपर तरीके से। और मतलब वो होता है ना, सलमान में बात की टेक्निक थोड़ा फुटवर्क निकालता कुछ करता। आई थिंक ये बहुत हरी कर गया ट्रेविस हेड। और ये रोहित शर्मा का बहुत अच्छा चेंज था, जैसे हम बात कर रहे थे कि नए पावर प्ले के अंदर ही बॉल कर सकता है, और वो आया और उसने वहाँ पे ये मेन विकेट दी। वरना यहाँ पे ट्रेविस हेड जिस मोमेंटम में खेल रहे थे तो दैट्स अ गुड बॉल। और आई थिंक वही बात है कि दे इट हरिड ऑन टू इट। हाँ बिल्कुल बॉल पे कूद गए। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जडेजा ऐसा बॉलर है कि इन पिचों पे वो इतनी आराम से खेलने नहीं देता, और बैकफुट पे जाना जडेजा को वैसे ही soft अपने आप के display लिए ये सॉफ्ट डिस्प्ले वो। लेकिन बात वही है कि ये जो पिच पे हल्का सा ग्रिप करता है ना जडेजा का, ये लाइन और लेंथ जो है इस पे हमेशा बैट्समैन मुश्किल करेगा। आई थिंक दैट वाज अ बैड शॉट। इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम That was a bad shot. इस पे हम एनालिसिस करेंगे। बट स्टीव स्मिथ who was carrying the batting then got out. मैक्सवेल आए, Same. उन्होंने आकर एक अच्छी शॉट मारी, Again वेट कर bad रहे shot. थे एंड द बॉल skated on। और उसके आई बाद थिंक ये तो अब इसको आप क्या कहेंगे, इस पे तो ज़्यादा वो, क्योंकि यहाँ से टेल शुरू होना शुरू हो गई थी। एंड दैट वाज मोर टर्निंग पॉइंट कि जिस तरह से ये रनआउट हुआ है, शरिया सैयद ने जो थ्रो किया है एलेक्स कैरी को, जो रनआउट किया ये भी गेम चेंजिंग था। क्योंकि एलेक्स कैरी जिस तरह से खेल रहे थे हाई स्ट्राइक रेट से, गेम का स्कोर में भी 285 प्लस हो सकता था। बट हम अगर बात करेंगे तो एंड ऑफ द डे वही बात करेंगे स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल के बैट शॉट पे। ठीक है। और स्टीव स्मिथ की जब बात करें, आपने एज अ बॉलर एक चीज़ नोट की थी, ज़रा उस पर बात करें, क्योंकि ये विकेट गिरी है तकरीबन बिटवीन द 35th एंड द 40th Yes. ओवर, करेक्ट? बिल्कुल। तो उस 36th ओवर में ये विकेट गिरी है, तो उसमें आपने एक चीज़ फील की मोहम्मद शामी की, As a वो ज़रा bowler। बता दें। हाँ बिल्कुल, एज ए बॉलर जब मैं 35th ओवर में आऊँगा और मुझे पता है कि यार दो बैट्समैन सेट खेल रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं विकेट टू विकेट लेंथ बॉलिंग करूँ। अगर मेरा मिड विकेट भी ऊपर है, मिड ऑफ भी ऊपर है, कवर और पॉइंट मेरे 5 फील्डर अंदर है। लेकिन जिस इंटेंशन में स्टीव स्मिथ नज़र आए उस ओवर के अंदर, तो आई थिंक कि शामी ने जब बॉल रिलीज करने लगे थे तो उन्होंने उसके फुटवर्क चेक किया, उसकी इंटेंशन चेक की, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ बॉल, मुझे ऐसा लगा ऐसे बॉलर कि उन्होंने बॉल फेंक दिया आगे और वो पूरी लाइन मिस कर गए बॉल की, और ये फुल टॉस था। और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे सर्टन टाइम पे स्टीव स्मिथ को ज़रूरत थी, क्योंकि एलेक्स कैरी जब आए तो वो बड़ी अच्छी फ्लो में बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने रन रेट को ऑटोमेटिकली उस पर 6 रन पर ओवर और 5 रन पर ओवर पर खेल रहे थे। तो आई थिंक अगर स्टीव स्मिथ उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते और कोशिश करते टिल एंड जाने की, तो वो पार्टनरशिप ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी फिनिश एट नियर बाय 300, ये मुझे हो गया। ऐसा लगता था। और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अक्षर को जिस बॉल पे मैक्सवेल ने छक्का मारा, स्लो बॉल था, अगला बॉल उसने थोड़ा सा क्विकर किया और वो फिर दोबारा वही इंटेंशन से मारने गए। जबकि फिर मैं कहूँगा कि एलेक्स कैरी जिस तरह से खेल रहे थे, गैप्स में शॉट्स खेल रहे थे, थ्रू द लाइन खेल रहे थे, वो मतलब बॉलर को सेटल नहीं होने दे रहे थे अपने स्वीप शॉट से, अपनी डाउन द ट्रैक इनसाइड आउट खेल रहे थे। आई थिंक वहाँ सपोर्ट की ज़रूरत थी मेरे ख्याल से एलेक्स कैरी को। सलमान, जो एक की फीचर ऑस्ट्रेलिया का हमें नज़र आया था, वो ये आया था कि जब शुरू में भी जब वरुण चक्रवर्ती को ट्रेविस हैड ट्राई टू टेक हिम ऑन, विकेट तो गिरी, लेकिन स्कोरिंग रेट किसी मौके पे भी उनका कम नहीं हुआ। तो आपने जब पहली इनिंग्स देखी थी, डिड यू थिंक 264 वाज अ गुड इनफ टोटल फॉर देम, या यू फेल्ट देयर वर सम रन्स शॉर्ट? नहीं, आपको याद होगा प्री मैच में जब हम बात कर रहे थे तो वी स्पोक अबाउट 275 Yes. 280 रन्स, एंड आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन में आ गया था, दे कुड हैव गॉट क्लोज टू 300 और 290, बिकॉज स्टीव स्मिथ जिस तरह खेल रहे थे, कैरी खेल रहा था, फिर बैटिंग डीप थी, तो ऑल स्टीव स्मिथ नीडेड टू डू वाज टू जस्ट बैट थ्रू। उसे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। और उसकी जो प्रेजेंस थी ना, असल में होता ये है कि देखने वाला तो समझ रहा होता है कि यार ये हिट की ट्राई नहीं कर रहा, ये सिर्फ सिंगलें कर रहा है, ये अपना खेल रहा है, बट व्हाट हैपेंस इज द मेंटल साइड इज कि जब एक प्लेयर डीप खेलता है तो ऑपोजिशन जो है ना वो अपना आप छोड़ती है, वो खुद ब खुद आपके ऊपर चांस लेती है, एंड दैट इज द टाइम टू स्ट्राइक, वहां पे आपके रन्स बनते हैं। तो वो जो प्रेशर स्टीव स्मिथ की प्रेजेंस का था ना, वंस दैट एंडेड तो इंडियन बॉलर्स टुक ओवर फ्रॉम देयर, और उसके बाद फिर विकेट गिरती चली गई, एंड आई थिंक स्टीव स्मिथ न्यू इट। और मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट था, बॉल तो फुल टॉस था, बॉल चौके वाला था, बट ही मिस्ड इट। वो मतलब 10 में से अगर 9 दफा जो है ना ये शॉट लग जाएगी उसकी, ये एक मिस होनी थी जो उसकी हो गई, एंड आई थिंक इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट द वे ही गॉट आउट। फुल टॉस पे सेट प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर आउट हुआ, बट दैट्स क्रिकेट। और वो अब वो शॉट तो मिस हुई, लेकिन कायनात व्हाट इन इनिंग्स। वी हैव
the package of Steve Smith playing. Let's just discuss that because जिस तरीके से Steve Smith ने ये बैटिंग कैरी की, एलेक्स कैरी नहीं, बैटिंग कैरी की, वो जिस तरह उन्होंने की, मेरे डैड जोक्स नहीं मेरे रुक रहे, वो भी बहुत ज़बरदस्त था. अगर हम ज़रा ये पैकेज देखें और स्टीव स्मिथ, because this was brilliant, Kainat, if you can just Well, talk us through. absolutely. वो चारों तरफ क्रिकेट खेल रहे थे, absolutely brilliant innings. Down the ground आने में उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता. वैसे भी हमें पता है the class he has shown throughout his career, it has been absolutely amazing. As a captain जो उन्होंने पिच पर रहकर अपनी डोमिनेंस दिखाई थी. अनफॉर्चुनेट था कि वो आउट हो गए, but he was looking very confident when he was playing. ठीक हो गया, ज़बरदस्त. वैसे मैं सलमान कायनात के एनालिसिस से असेस कर रहा हूँ कि ये भी वाइस कैप्टनसी देख रही हैं अपने कमबैक पे पाकिस्तान टीम की. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, सलमान, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को प्लेयर ढूंढने में मसला है. कप्तान वाइस कप्तान तो काफी इकट्ठे कर लिए अच्छा, जब इंडिया की बारी आई तो इट वाज हाईलाइटेड बाय देयर ड्रॉप्ड कैचेस, और वो थोड़ा सा मे बी इट वाज नर्व्स, मे बी जस्ट अ बैड डे. वी हैव अ पैकेज ऑफ द ड्रॉप्ड चांसेस बाय the Australian team as well. Let's just quickly have that. Salman को तो शायद वो नज़र नहीं आएगा. Ruman, if you can just walk us through these drop chances जो ऑस्ट्रेलिया के थे, because that let them settle in. रोहित शर्मा के सबसे पहले तो ये रोहित शर्मा जैसे प्लेयर का इस तरह का कैच ड्रॉप करना, आई थिंक ये एक बहुत ही गलत मैसेज चला जाता है टीम, अपनी पूरी टीम को. और आई थिंक ये वाला भी चांस, गुड एफर्ट थी लंबे चंद के, लेकिन पहुंच गए थे और ऑलमोस्ट पकड़ भी लिया था. लेकिन जब मुझे लगा कि जब मैंने इनके एल्बोज जब नहीं ड्रॉप हो गया था, पहले ड्रॉप हो गया था, तो ये ऐसे प्लेयर के 2 कैच ड्रॉप करना, और आई थिंक दिस वन दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट. क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन, जैसे सलमान भाई ने कहा ना, जब मैच का गेम जो चेंज हुआ है वो यही हुआ कि बॉलर भी इस चांस में लगा कि मैं लूँ या मैक्सवेल ले. आई थिंक कि ये वो गेम का पॉइंट था जहाँ गेम चेंज हुआ, और विराट कोहली उसके बाद सेंसिबल हुए और वो मुसलसल स्ट्राइक रोटेट करते रहे और गेम को करीब ले गए अपनी टीम के लिए. अ गेम टू फॉरगेट फॉर कूपर कॉर्नली, सलमान, क्योंकि पहला, खैर उनकी इनिंग्स जो थी, पहला जो ड्रॉप कैच था, ये बात अलहदा है कि रोहित शर्मा को 2 ड्रॉप चांसेस मिले थे, लेकिन जो पहला ड्रॉप था वो भी कूपर कॉर्नली ने छोड़ा. और फिर ये जो विराट वाला था, ये कूपर कॉर्नली की बॉल पर था. हु डू यू थिंक किसका कैच बनता था, ये मैक्सवेल का कि कूपर कॉर्नली का? कूपर. नहीं, इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर कूपर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है और उसकी लेफ्ट साइड पे ही कैच था. और मेरा ख्याल है कि इसने बड़े लास्ट मोमेंट पे डिसाइडेड कि नॉट टू इंटरवीन. और उस वक्त मैक्सवेल जो था, आई थिंक ही वाज इन 2 माइंड्स कि क्या ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा. अगर ये कैच सीधा मतलब मैक्सवेल के बीच में कोई ना होता तो इस तरह के तो कैच, वो रेगुलेशन है, यू नो, ये तो बहुत आसानी से वो ये कैच करता. लेकिन ही प्रोबेबली टुक हिज हैंड्स अवे एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा ब्लाइंडेड हो गया हो. और आई थिंक दैट इज वेयर यू नो विराट एंड इंडिया गॉट अ लाइफ, क्योंकि इसके 2 बॉलों बाद ही वो श्रेयस अय्यर बोल्ड हुआ. अगर ये कैच हो जाता तो फिर डबल स्ट्राइक के साथ इंडिया पे बहुत प्रेशर आ जाना था. लेकिन इंडिया की जो ओवरऑल ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के अलावा, इंडिया डिडंट सीम ट्रबल्ड, एंड द वन मैन हु कैरीड देम थ्रू was विराट कोहली with a phenomenal 84. उन्होंने पूरा पेस किया इस चेस को. उन्होंने कैसे बैटिंग की वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग की एक जो की हाईलाइट थी was the strike rotation. But what a beautiful shot. I mean, जब भी इस खिलाड़ी को हम खेलते देखते हैं, इस फ्लो में देखते हैं, तो you can't help but praise him, रोमान. बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, ये इसके ऊपर ये बात कहना कि ये स्ट्राइक रोटेशन, ये हमेशा चेजिंग का मास्टर रहा है और हमेशा अपने ऊपर लेके खेलता है कि मैंने मैच जिता के टीम को निकालना है. वो क्लास उसमें नज़र आ रही थी. और वो जैसे सलमान भाई ने बात की, जब रन बिल्कुल एंड पे थे और जिस तरीके की इसने शॉट खेली, मैंने भी इसको आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह के एंड मौके पे शॉट मारते हुए नहीं देखा. अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया. हमने बल्कि उसमें देखा भी, जो एक एक्सचेंज हुआ था केएल राहुल का और विराट कोहली का, तो उसपे केएल राहुल कहते हैं यार मैं मार तो रहा था, आपको जरूरत नहीं थी मारने की. ये बात उसने पूरी बोली है और आई थिंक कि वही सबको एक शॉक हुआ कि इसने इस मोमेंट पे ऐसी हिट मारी. लेकिन मे बी कि ही ट्राई टू फिनिश अर्ली, तो जिस वजह से उसने चांस लिया और गुगली रीड कर चुका था. बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिवेशन नहीं मिली उस बॉल को. आई थिंक विराट कोहली के लिए बात करना, मैं समझता हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 52 सेंचुरी आ रही है इसकी इस इनिंग के अंदर, और बड़ी इजीली हो रही थी, क्योंकि सिचुएशन में जब वो खेल रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि उसको कोई मुश्किल हो रही है. वरना हमने नॉर्मली देखा है कि सेकंड इनिंग में जब स्पिनर्स बॉल कर रहे होते हैं तो बैट्समैन को ट्रबल हो रहा होता है स्ट्राइक रोटेशन करने में. बट जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, तो इंडिया कहीं ट्रबल में लगा ही नहीं. और स्ट्राइक रोटेशन में आपने क्वालिटी देखी होगी एक चीज़ की, कि जो स्क्वायर लेग और मिड विकेट वाला फील्डर है, जो नॉर्मली
सिंगल रोकने के लिए होता था, लेकिन आपने देखा होगा मैक्सवेल पे श्रेयस अय्यर प्रॉपर जाके लैप करके 2-2 रन भाग रहे थे। आई थिंक वही बात आ गई कि फिटनेस, गेम अवेयरनेस एंड रिस्क टेकिंग शॉट्स, तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये लग ही नहीं रहे थे कि ये ट्रबल में आ रहे हैं। और कायनात उसमें जब अगेन फ्लरिश की जब बात करें तो जो हमने एंड पे फ्लरिश, एक तो केएल राहुल, आई थिंक अभी तक इंडिया की टीम में 2 खिलाड़ी बिल्कुल अंडर द रेडार चले गए और उनका नजर इम्पैक्ट नहीं आ इज अमेजिंग। एक अक्षर पटेल और एक केएल राहुल। Absolutely. So let's just quickly just have a word on those. वेल एब्सोल्युटली, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, आई मीन ही इज़ जस्ट प्लेइंग द कैमियो रोल, लेकिन जो इनिंग्स हैं उनकी स्ट्राइक रेट जो है एक्सेप्शनल है थ्रू आउट। पहले की मैचेस में भी उन्होंने इसी तरीके की बैटिंग की है और अब जो मैचेस खेल रहे हैं वो उसमें भी इसी तरीके के लेके जा रहे हैं। सो ओवरऑल इंडिया की जो साइड है, अब वो छठे नंबर पे, शायद छठे नंबर पे खेल रहे हैं केएल राहुल। इनकी डेप्थ देखें बैटिंग में कितनी ज़्यादा है। हार्दिक पांड्या आते हैं, वो आखिरी में आके छक्के लगा देते उसके बाद हैं। जडेजा आते हैं। जडेजा आठवें आते नंबर पे हैं, जडेजा। 8वें नंबर पे जडेजा आ रहे हैं। मतलब जो पहले हम देखते थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की कि उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म नहीं हो रही थी, अब इंडिया हैज़ अडेप्टेड एवरीथिंग। सो मीन दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल क्रिकेट। और जहाँ तक चेजिंग की बात, हम विराट की बात कर रहे थे, तो व्हेन वी टॉक अबाउट चेजिंग, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट। जिस तरीके से वो चेस करते हैं, उनकी चेजिंग में 20+ सेंचुरीज भी हैं एंड ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब फॉर इंडिया राइट नाउ। अच्छा सलमान, केएल राहुल पे अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली उनका प्रिडोमिनेटली ज़्यादातर करियर टॉप ऑर्डर में गुजरा है। हाउ हैव यू सीन हिम चेंज हिज गेम फॉर दिस नंबर 6 रोल? I think he's somebody who is early in his career has sacrificed his positions a lot for his team. आप देखिए कि he was a successful opener, but he has been batting wherever he's been asked. टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, इसकी फ्रेंचाइज क्रिकेट आप देख लीजिए. He has always been there to fill the place for his team. जो की वाली पोजीशन होती है, ये वहां पे जाता है. And I think the number 6 point also relates when he keeps. तो ये उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते कि एक बंदे ने 50 ओवर कीपिंग की है तो साथ ही इसको ओपन नहीं कराया जाए ताकि इसकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ना गिरें, इसकी जो लाइफ स्पैन एज अ क्रिकेटर वो शॉर्ट ना हो. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इन इंडियाज माइंड. एंड लुक एट द जस्ट द डेप्थ ऑफ टैलेंट. अभी ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, यानी वो किसी तरह भी इस टीम में बाहर नहीं बैठता, लेकिन जिसने उसकी जगह आके खेला, ही इज प्रूविंग टू बी अ मैच विनर एंड ही हैज डन दैट सो मेनी टाइम्स. सो आई थिंक केएल राहुल की जो स्ट्रेंथ्स हैं, टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग, आपको किसी जगह लगता ही नहीं है कि ये रिस्क ले रहे हैं. इट इज ऑल विद इन हिज कैपेबिलिटी. कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ करेक्ट प्लेयर. हम जब इंडिया के बैटिंग कार्ड पे देखते हैं तो देयर आर सो मेनी नेम्स जिनकी तारीफ बनती है। श्रेयस अय्यर की इनिंग्स, जिस तरह सलमान ऑलरेडी बता चुके हैं, जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी, लेकिन एवरीथिंग, द इंटायर टोन is always set by the captain in this team. रोहित शर्मा की कैप्टनसी और उनकी अप्रोच पे सलमान, if you can just share a few words. I think he's a brilliant captain. He reads the game so well. उसके changes इतने अच्छे हैं. Field placing, mind games भी बहुत जबरदस्त खेलता है. There is a good captains. They show you the fields to get you into shots. So he is somebody who masters that art. वो इतना ज़्यादा दिखाता है फील्डिंग ऐसी कि बैटर्स को वो एंटाइज कर रहा होता है कि आप चांसेस लें. और आई थिंक ही इज वेरी ब्रेव एज अ कैप्टन टू. एंड हिज रिकॉर्ड, obviously वो अपनी कहानी खुद बताता है. There is nothing more that somebody can tell. He's just lost one game and that is the World Cup final in the last leading up to 2023 World Cup से लेकर अभी तक. और ये उसका तीसरा ICC इवेंट है in that span. And I think अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें मुंबई इंडियंस के साथ, कितनी दफा वो ऐसे मैच जीता है जो आखिरी 5 ओवर में 35, 38, 40 रन चाहिए, 6 विकेट हाथ में है, एंड he's managed to win games from there just because of his changes, his field settings and the mind games that he plays. So I think he's an exceptional talent, exceptional leader जो कि strategically I think he's on top of his game. और आप उसकी body language देखा कीजिए, जब under pressure टीम आती है इंडिया की, या when he is talking to his bowlers, just look at his body language. वो लगता ही नहीं है कहीं के he is gone with the wind, के या कोई लगे ना कि हालात के साथ एक बंदे ने अपना आप छोड़ दिया है, कहीं आपको ये फील नहीं आती. ऐसा लगता है कि he's taking it everything so smoothly, and this is the hallmark of a true leader. एब्सोल्युटली. और अगर हम इसी तरह कॉन्वर्सेशन करते रहे तो इनका अगेन व्हाट हैपेंस विद दिस रिजल्ट इज कि डिटरमिन करता है कि दुबई के अंदर अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा. अगेन the favorites will be India, obviously, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, but let's not take away
from the talent that they have. अभी बात कर रहे थे सलमान कि किस तरह केएल राहुल ने सैक्रिफाइस किया है अपनी टीम के लिए और बार बार पोजीशन के। मेरे दिमाग में तो एकदम से आया कि कितना अनफॉर्चुनेट रहा है उस सेंस में दिनेश कार्तिक का करियर, जिनके सामने एमएस धोनी थे। अदरवाइज दिनेश कार्तिक कुड हैव बीन इन एनी टीम इन द वर्ल्ड, नहीं कायनात? Well, absolutely. जो क्लास थी उनकी has shown as well throughout the career as but जब आप देखते हैं वहाँ पे धोनी है तो कैसे उसे रिप्लेस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है द वे धोनी का करियर रहा है. It's almost impossible to do that. बट द गुड थिंग इज कि एमएस धोनी के होते हुए उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी दिनेश कार्तिक को, और वहाँ धोनी ने भी अपने सेक्रीफाइस में उसको हमेशा अपने से ऊपर भेजा, मिडिल ऑर्डर में खिलाया। अच्छा, वक्त हो रहा है ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद विल बी राइट बैक। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। अब वक्त हो रहा है आपके सवालों का। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द शो। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इंक्लूड कर सकें, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ज़रा थोड़ा सा कोई मिस हो जाता है, तो उसके लिए हम आपसे माजरत खाएं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स जस्ट क्विकली हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे जो पहला सवाल आया, ये राय अजलान साहब मुसन्नफ़, ये एक बहुत बड़े अब तो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, तो इन पे मैं खैर बाद में बात करूँगा। उनका है कि जी हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे सलमान, ये सवाल आपसे है कि व्हाट मेक्स ट्रेविस हेड सो इफेक्टिव अप टॉप अगेंस्ट इंडिया? ही वाज अ बिट अनलकी टुडे, अदरवाइज हिज रिकॉर्ड इन ओवर्स 1 to 10 against spin is pretty impressive with a strike rate of 115.38. ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट या यूनिक करते हैं ट्रेविस हेड? वेल अगर मैं इसको मतलब ऑब्वियसली सडनली ये एक सवाल आ गया, बट आई थिंक कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं नजर आती एक्सेप्ट जस्ट बीइंग अ लेफ्ट हैंडर। अगर मैं पिछली कुछ डेकेड्स देखूं तो इंडिया के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स ने बड़ा थ्राइव किया है। लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। मेरे बाद नासिर जमशेद ने भी इनको मारा। उसके बाद अगर आप देखें आगे चले जाएं तो ये भी इसके खिलाफ अच्छा खेल रहा है ट्रेविस हेड। इससे पहले हेडन जो थे वो भी क्वाइट डोमिनेंट रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। सो आई थिंक समथिंग विद द लेफ्ट हैंडर्स दैट दे हैव गॉट, यू नो, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टाइल है, सारे डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर्स थे, बट दिस इज समथिंग दैट द लेफ्ट हैंडर्स हैव गॉट गोइंग अगेंस्ट इंडिया। एंड आई थिंक कि ये तो अटैक ही करता है एंड ही टेक्स हिज चांसेस, इवन दो कि वो बड़ा खुल के खेलता है, फिर भी इंडिया जो है वो आई डोंट थिंक दे यू नो दे हैव मच ऑफ अ चांस अगेंस्ट हिम। बुमराह जब उसे अराउंड द विकेट आता है, इफ ही स्विंग्स द बॉल अवे, तो वहां पे अर्ली ऑन थोड़ा सा वो शेकी जरूर होता है जब अराउंड द विकेट आके उसे बाहर निकालते हैं बॉल, लेकिन उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ उसे कोई भी मसला है, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे कैसी भी पिच हो। आपने लेफ्ट हैंडर्स की बात की सलमान, ऑब्वियसली अगेन अब तो पिछला एडिशन ही हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का जिसके अंदर फ़खर की भी परफॉर्मेंस थी, फखर जमान को भी देख लीजिए, फ़खर की भी परफॉर्मेंस थी। लेकिन सलमान, मेरा फिर यहाँ पर एक और इससे कनेक्टेड सवाल ये है कि क्या आप ये एटलीस्ट को रिलेशन कोई है इनका कि नाउ दे डोंट रियली, आई मीन अर्शदीप के अलावा दे डोंट हैव अ लेफ्ट आर्म न्यू बॉल बॉलर एज वेल who's bowling at them? Is that also one of the reasons why maybe their right arm seamers struggle? नहीं ऐसी बात नहीं है। जब मैं अपनी एरा की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तो इनके जहीर पास खान, आशीष नेहरा। नेहरा थे, जहीर खान थे, जी, जी। इरफान पठान थे, आरपी सिंह थे। सो दे हैड 4 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स देन। और उसके बाद जब नासिर खेला तब भी ऐसे ही था, जब हेडन खेल रहे थे तब भी ऐसे ही था। सो राइट और लेफ्ट आई थिंक ये सारे कलेक्टिवली स्ट्रगल ही किए इन्होंने अगेंस्ट लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैटर्स। बट प्रेजेंट इवन क्रिस गेल ने भी कुछ मौकों पे जनरेशन के लॉट में आई थिंक प्रेजेंट जनरेशन की लॉट में ऑब्वियसली अर्शदीप के अलावा कोई लेफ्टी तो हमने नहीं देखा, लेकिन बुमराह आई थिंक इज अ वेरी वेरी हाई क्लास बॉलर। और वो जब अराउंड द विकेट आता है तो थोड़ा सा वो बिल्कुल शेकी जरूर कर देता है इसको, ट्रेविस हेड को। इज नॉट वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट हिम, लेकिन द मोमेंट वो स्विंग थोड़ी कम होती है, बॉल थोड़ा पुराना होता है, तो देन ट्रेविस हेड जो है स्टार्ट्स टू प्रिवेल और फिर ये डोमिनेट करता है उनको। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। हमारा जो अगला सवाल है वो आफ्ताब अली का सवाल है कि अब वक्त आ गया है कि हम ज़्यादा स्पिन को प्रायोरिटी दें और स्पिन बॉलर्स को प्रायोरिटी दें देन पेसर्स।
वी कैन अटैक विद आवर स्पिनर्स, वी हैव मैनी स्पिनर्स। उन्होंने नाम लिस्ट किए हैं, अबरार, साजिद, नोमान, उसामा मीर, उस्मान तारिक, सुफियान, फैसल अकरम। These are all proper spinners. Next World Cup T20 इंडिया श्रीलंका में है, इस उसके लिए भी हमें मदद मिलेगी। इस पे कोई कमेंट अगर आप में से कोई भी देना चाहता है? सलमान, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप ही की मुस्कुराहट का मैं फ़ायदा उठाकर आपसे ही कमेंट ले लेता हूँ इस पर। ये ये बाकी लोग भी बैठे हैं। मैं इसलिए हँस रहा हूँ कि ये तो इन्होंने एक अलग टीम बना दी है स्पिनर्स की एंड इट लुक्स एज़ इफ ही वांट्स एवरी सॉर्ट ऑफ स्पिनर इन द साइड। आई थिंक इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस, बट देन व्हेन द टाइम कम्स, कौन अच्छी फॉर्म में है, कौन विकेट टेकिंग फॉर्म में है, किसने इंप्रूव किया है, हू इज फिट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू डिटरमिन। और आपकी टीम कंपोजिशन क्या है, उसमें आपको क्या चाहिए, आपके ग्रुप में ऑपोजिशंस कौन सी आ रही हैं। तो सिलेक्टर्स के लिए बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं टू वे देयर ऑप्शंस के कौन जाएगा। अच्छा, बहरहाल आई थिंक ही इज मेड अ गुड लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हाँ, स्पिनर्स। आपने भी लिस्ट बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी ये आई थिंक ये थे सिवाय यार मेरी बात सुने हैदर भाई, मैं हमने जो लिस्ट अपने चीफ सिलेक्टर रोमान से अनाउंस कराई थी, पूरी टीम उसमें से बनी है। वो यस। उन्हीं प्रॉबल से बनी है। अच्छा, एक हाँ रोमान, जी। यहाँ पर जो एक बात है, क्योंकि अगेन फिर इसमें मुझे मौका मिल जाता है, आज की जो आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पे एक एटलीस्ट को रिलेशन मुझे मिल जाता है। उन्होंने आज स्पिनर्स अनाउंस किए हैं। इसमें उसामा वाजंट कॉल्ड अप, लेकिन उन्होंने वही वाली बात की कि उसामा इसलिए नहीं कॉल अप हुए क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर समवन। शादाब की ही बात कर रहे थे कि जो टॉप 6 में बैटिंग भी कर जाए और फिर स्पिन वाली ऑप्शन दे दे, और उन्होंने अबरार और सुफियान और उनकी की। हमारे पास पाकिस्तान की स्क्वाड भी है, क्योंकि ये जो सलमान ने एक बात की कि क्या प्लानिंग होगी, किस तरह प्लानिंग होगी, उससे आपको काफ़ी हद तक प्लानिंग का आइडिया हो जाता है, क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर चलें। T20 की स्क्वाड ये हमारे सामने इस वक्त राइट पर सलमान अली आगा अनाउंस्ड एज द कैप्टन, शादाब खान, अब्दुल समद, दैट्स अ गुड नेम देयर, आई एम रियली एक्साइटेड। और हमारी दुआएं कि अब्दुल समद सक्सीड, खैर हमारी तो दुआएं कि ये सारे के सब सारे के सब, लड़के हाँ। पाकिस्तान के लिए सक्सीड करें। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहानदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमेर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। ये T20 वाली है। वनडे इंटरनेशनल में जो मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूज एज द कैप्टन, लेकिन इट्स अ रिटर्न फॉर अब्दुल्ला शफीक, कॉल अप फॉर आकिफ जावेद, और नीचे मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी और सुफियान मुकीम आर ऑल्सो इंडक्टेड एंड आर कमिंग बैक इनटू दिस। तो इसमें हम स्पिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई की हुई है रोमांस, उससे हमें पता तो चल रहा है। अगर हम T20 में देखें, सुफियान मुकीम एक स्पिनर हैं, Yes. हमारे पास खुशदिल शाह एक स्पिनर हैं, अबरार, अबरार, शादाब शादाब, सलमान अली आगा फाइव। हिमसेल्फ। हाँ, तो इसमें जेनवन जो स्पिनर हैं वो आपके एक सुफियान मुकीम हो गए, अबरार हो गए 2 और शादाब खान हो गए 3। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर उन्होंने एक प्लान रखा है शादाब के लिए कि हम उनको टॉप 6 के नंबर पे भी बैटिंग कराएंगे और उनको बॉलिंग भी करवाएंगे, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, जिसको कोई डाउट नहीं है मैं एज उसकी ऑलराउंड कैपेबिलिटी पे। लेकिन जो इसमें जेनवन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की कमी है इस स्क्वाड में। सुफियान मुकीम, लेकिन वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर दूसरा वाला है, मैं लेफ्ट आर्म सॉरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की वो कमी जो हमें आदत है, वो जो इमाद नवाज, वो जो हमें कंट्रोल जैसे प्रोवाइड अभी करते हैं। रिसेंट टाइम में हमारे PSL में मुझे ऐसा लगता है मेहरान मुमताज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर T20 की बात करूं, मैं PSL को सिर्फ रिलेट करूंगा T20 से, मैं PSL को रिलेट नहीं करूंगा वनडे क्रिकेट से। तो PSL की परफॉर्मेंस अगर उसकी देखी जाए तो उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, ही इज़ कैपेबल टू डू वेल। तो मुझे एक लगता है कि वो एक मिसिंग है कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए। एक कराची के साथ भी लड़का है, अरफात, अरफात मिनाज। एंड अरफात सलमान प्रॉब्ली ऑफर्स मोर विद द बैट। यस, He does absolutely. I do not know कि इस दो announcements के अंदर अरफात मिनाज क्यों नहीं है। I think he is one of the most talented boys। और उसकी अगर जो बैटिंग मैंने देखी है उधर इमर्जिंग एशिया कप में, जिस तरह का वो फील्डर है, I wonder how he misses out। और स्पेशली जब आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, you again have खुशदिल in the team and in the both teams। तो चलो एक में डाल लो, एक में यंगस्टर को डाल दे, उसको भी टाइम दे दे कुछ साल 1.5 साल का, कि वो वर्ल्ड कप से पहले तैयार हो जाए। लेकिन मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और आप एक हमारा ये सारों में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, सिर्फ इब्रार जो स्पेशलिस्ट प्योर हार्डकोर स्पिनर है। इसके अलावा आई डू नॉट थिंक समबडी इज एज गुड एज उसामा मीर।
वेरी फ्रैंकली। तो जी। अगर आप अपने प्रॉपर स्पिनर को चांस नहीं दे रहे, एंड इज नो मग विद द बैट, वो 4-5 छक्के मारने की वो भी कैपेसिटी सलाहियत रखता रखता है। है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम जब बात करते हैं किसी भी क्रिकेट की, हाउ वी मिस आउट ऑन स्पेशलिस्ट पीपल। वो बंदा पीएसएल में टॉप करने के बाद कहीं नजर नहीं आया हम। उसने पीएसएल का रिकॉर्ड बनाया लास्ट पीएसएल में, यस। कभी किसी ने इतनी विकेटें नहीं ली, Highest wicket. और उसके बाद उसका किसी जगह सिलेक्ट ना होना इज अ नो ब्रेनर। एक और नाम है हुसैन तलत, इतने रन्स किए उसने, वनडे में दो होना चाहिए था। कंसेक्यूटिव ट्रू। वन एब्सोल्युटली। वनडे में रन्स किए। अभी चैंपियंस कप टी20 का वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है। 100 भी किया उसने। नहीं, और हुसैन तलत का भी एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने ये पहले बात की थी, हुसैन तलत आपको वनडे में 3 से 4 ओवर दे सकते हैं, T20 में वो आपको डेफिनेटली जहाँ फंस रहे हो 1 से 2 ओवर दे सकते हैं। यस। पहले ही हम इस पे एक एलिमेंट बात करें, बट आई थिंक मे बी द थॉट प्रोसेस इज कि फ़हीम को अपॉर्चुनिटी दी जाए क्योंकि उन्होंने साथ रखा हुआ है और फ़हीम अभी तक खेले नहीं, लेकिन हुसैन तलत और फ़हीम का नंबर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट। Same. हुसैन तलत हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मिडिल ऑर्डर। taking the innings with him as well. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. We have a lot of questions lined up. We'll try कि हम साथ साथ इन्हें एड्रेस करते चलें. पाकिस्तान के आज वाइस कैप्टन बैठे होते तो शायद उनसे पूछ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लेट्स जस्ट हैव दैट ऑन द स्क्रीन. मोहम्मद एजाज का सवाल है, looking at Aksar, we have an idea of how proper all-rounder batting at 5 and sometimes just scoring 30s and 40s and actually can actually create massive balance in the side. Who do we see in that role for the future? हम किसी अरफात जैसे को क्यों नहीं इस रोल में डेवलप कर सकते हैं, बैट एट 5 एंड गिव हिम 10 ओवर्स. तो अगेन यही हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड इस पर कॉन्वर्सेशन की है. हमने अरफात पर कैटेगोरिकली वाली बात की है. अच्छा सलमान, एक और भी थोड़ा सा मुझे फीलिंग ये आती है कि शायद पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स में अभी शायद अरफात की बैटिंग को लेकर उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं है कोचेस में. देखिए, मैं तो आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट गुड टीम्स ऑन ऑन पिचेस व्हिच वर नॉट इजी टू बैट। अगर एक बंदा वहां पर प्रेशर सिचुएशंस में जाके रन्स करता है, और मैंने उसकी दोनों चीजें देखी है कि वो स्ट्राइकिंग भी अच्छी है और दूसरा जो है ना स्ट्राइक रोटेशन वो भी बहुत जबरदस्त है, सिंगलें भी अच्छी लेता है। सो आई डोंट नो कि व्हाट इज द वे ऑफ सीइंग पीपल, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत सारे लड़के वो भी सिलेक्ट हुए हैं जो सिर्फ स्ट्राइक फोर्स के कैंप में थे, जिन्होंने कोई मैच डोमेस्टिक का खेला ही नहीं, जो ऑनगोइंग सीजन में था। सो ठीक हो गया. कोई खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा, कोई पिक हो रहा है, कोई नहीं पिक हो रहा, लेकिन जब आप किसी को इमर्जिंग में भेजते हैं और वो उधर परफॉर्म करता है, तो फिर वो जो इमर्ज होता है वो किधर जाता है? इट शुड गो इन द टीम। वो इमर्ज हो गया ना, इमर्जिंग था, इमर्ज हो गया, खत्म हो गई कहानी. लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी टेक अ ब्रेक. लेट्स जस्ट क्विकली हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. ये JTC हैं, ही इज़ अ बिग इंडिया फैन. आई एम गेसिंग उनकी डिस्प्ले पिक्चर भी इंडियन जर्सी है. हैशटैग आस्क द चैंपियंस में उनका सवाल है कि जो मोहम्मद शामी की अपराइट सीम है, जो उनका मेन स्टे, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दिस हेल्प्स हिम गेट सीम मूवमेंट ऑन मोस्ट पिचेस, इवन दोज विदाउट ग्रास. वॉट इज़ ही डूइंग टू मेंटेन दिस सीम पोजिशन? क्या एक्सरसाइज करती हैं? पहले तो कायनात आप मुझे बताएं, आप क्योंकि अगेन आप भी सीम बॉलर हैं, आपके साथ किसी ने कभी कोई सीम पोजीशन पर ड्रिल की? वेल एब्सोल्युटली, और मेरा एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि स्लिंगिंग एक्शन था. अराउंड इस एंगल से मेरा बॉल आता था, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती थी हमेशा टू गेट द राइट सीम ऑन द पिच. सो ऑटोमेटिकली उसको यूज़ तो करना पड़ता है. पूरी रिस्ट मेरे मैटर में पूरी रिस्ट लगनी पड़ती थी क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्लाइट मूवमेंट नहीं होती. अगर कान के पास से हाथ आए तो इट्स मच ईजियर कि आपकी सीम पोजिशन जो है वो राइटली जाएगी. सो मोस्टली आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग सीम से, और उसके अलावा बिकॉज ऑफ माई एक्शन आई हैड अ बिग आउट स्विंग एज वेल. ठीक हो गया. रोमान, व्हाट डज शामी डज आई थिंक कि उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि एक तो नेचुरली उसकी सीम और एक्शन इतना खूबसूरत है कि उसका बॉल सीम अप जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट होता है. कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो खुद से कर लेता है जब उसको करनी होती है, यानी राउंड द विकेट आके लेफ्ट हैंडर को बाहर निकालनी. लेकिन ये इसका बेनिफिट ये होता है जब आपका बॉल बिल्कुल सीम पे गिरे तो आप किसी भी पिच पे हो, किसी भी कंडीशन में आपको हमेशा हेल्प मिलती है, चाहे वो एयर में हो या ऑफ द पिच हो. तो आई थिंक कि वो दुनिया में सबसे अच्छी सीम पोजीशन जो गिरती है वो शामी गिरती है. उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि उसका हाई आर्म एक्शन है, और वो फिनिश जो करता है ना, जो उसका टायर जिसको हम कहते हैं सीम का,
वो इतना ज़बरदस्त लॉक होता है कि वो बॉल निकलता है और बिल्कुल ऑफ द जो पिच पे जब लगता है बॉल तो वो बिल्कुल सीम पे हिट होता है। आई ठीक हो थिंक गया। ये नेचुरल भी है थोड़ा सा वो। So thank you so much for your questions. Thank you so much by the way for your feedback. हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है टू कीप ऑन डूइंग दिस। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल बिल्ड अप टू द सेकेंड सेमीफाइनल दैट विल बी प्लेड इन लाहौर टुमारो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco. ICC Champions Trophy 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और अब हम अपने बहुत ही क्रंच मरहले में पहुंच चुके हैं। आज एक सेमीफाइनल खेला गया, कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, which will be live from Lahore Gaddafi Stadium and it will be played against Timber Bavuma South Africa versus Santner's New Zealand. Let's just quickly have confirmation of that match. 2 बजे ये मैच बराह रास्त आपको हम दिखाएंगे तमाशा ऐप और माइको पर, जबकि Allied Bank Champions Zone will appear before you with our pre-match analysis at 1 p.m. It is going to be a cracker. लेकिन इससे पहले कि आगे चलें, कुछ इंजरी कंसर्न्स हम सुन रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त टेम्बा बवूमा की भी इस वक्त 100% रिकवरी नहीं हुई हुई। डिजोर्जी का भी आई थिंक हम यही सुन रहे हैं कि अभी उनकी रिहैब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान इस वक्त एडम माकरम को लेकर है, जिनके लिए इस वक्त एटलीस्ट एक रिजर्व में जॉर्ज लिंडा को भी साथ ट्रैवल करने का कह दिया गया है। सलमान, आई थिंक मुझे तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपके लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग यहाँ पर इंजरी कौन सी है, लेकिन डू यू थिंक साउथ अफ्रीका स्टिल हैज़ द रिसोर्सेज टू कोप अप विद दीज? सलमान, आपको आवाज आ रही है? देखिए, sometimes it's a blessing in disguise. जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है। Can you hear me? जी। मैं कह रहा हूँ कि sometimes this is a blessing in disguise. और who knows? I think जब मार्करम was leading the side, I think they played an exceptional game. और आपको कहीं नहीं लगा कि नए आने वाले को किसी किस्म का कोई इशू है। टोनी जोर्जी तो वैसे भी फिट इन नहीं करते हैं, even if he is fit and everybody else is सलमान, आई थिंक थोड़ा सा चॉपी कनेक्शन हुआ है हमारा इस वक्त, लेकिन माकरम के ऊपर भी सवालिया निशान के है। मेन कंसर्न जो है, गेट्स द नॉट फ्रॉम हिज फिजियो। हाँ, ओके, वही कह रहा हूँ ना कि मेन कंसर्न जो है ना इंजरी को लेकर, वो उसी का होगा, माकरम का। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। थोड़ा सा रोमान, अगर हम बात करें तो लाहौर के अंदर जो इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम है, दे बोथ टीम्स विल फील परफेक्टली at home yes. in these conditions. तो आपके नज़दीक what is going to be the key matchup? मैचअप मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बॉलिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका की बैटिंग, ये बहुत की फैक्टर होगा अटैक को लेकर। यस, बिकॉज न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह मैट हेनरी फॉर्म में है, कायम जेमिसन ने भी जिस तरह बॉलिंग की है, स्पेशली जो उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत क्रूशल है। और जिस तरह साउथ अफ्रीका की बैटिंग फॉर्म में, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त मैचअप है और होपफुली कि क्रैकर सेमीफाइनल देखने को मिले, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज वाला मैच भी उस तरह से एक्सपेक्ट जिस तरह हम कर रहे थे सेमीफाइनल वो नहीं हुआ। और होपफुली कि लाहौर का जिस तरह पिच बिहेव कर रहा है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, अच्छा हाई स्कोरिंग मैच होगा। क्लासन के आने से कायनात कितनी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी मिलती है इस साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर को? वेल, बहुत अच्छा आपने वर्ड किया है। स्टेबिलिटी जो वर्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो टीम को। जिस तरह उन्होंने अपनी इंजरी से वापस आए हैं दोबारा से, या टीम में जगह बनाई है एंड स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करना, दिस शोज़ के उनके पीछे कितने उन्होंने रन किए हुए हैं, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़ व्हेन ही इज़ कमिंग इन द स्क्वाड। सो ऑटोमेटिकली द स्टेबिलिटी दैट ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द टीम, तो ऑल ऑफ अ सडन प्रेशर रिलीज हो जाता है सामने वाले बैटर पे। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाय हिम। सलमान, आप अगर न्यूजीलैंड के थिंक टैंक में हो इस वक्त, तो वुड यू टेक एनी लेसन्स फ्रॉम द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, या आप उसे वन ऑफ करके ब्रश असाइड करके अपनी इसी 11 को खिलाएं जो पहले खेली थी? देखिए, इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। जब आप लाहौर में आते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रू पिच।
जहां पर बैटिंग फ्लरिश करती है, इवन 330 350 रन भी करके आप सिक्योर नहीं होते एज अ टीम कि जी आप मैच जीत गए. सो इट्स अ डिफरेंट जोन टू प्ले क्रिकेट इन. And I think इसके लिए न्यूजीलैंड does not have to look at what happened with their game against India because it was an entirely different जो ना set of players and also the pitch. यहाँ पर सामने जो आना है वो एक सीम हैवी अटैक ने आना है और पिच भी ऐसी है कि उस पर सीमर हो या स्पिनर हो कोई इतनी ज़्यादा उसको मदद नहीं मिलती. ठीक हो गया सलमान। वैसे भाई तो मैं आपको ये बताता चलूँ, फाइनल वाले दिन हम अपने तमाम तर पैनल की टूर्नामेंट की बेस्ट 11 भी कहेंगे, तो आप पहले से होमवर्क कर लें, आप ज़रा तैयारी करें अपनी बेस्ट 11 प्रिपेयर करने की। आप भी, कायनात, रुमान, मैं शादाब, हसन और फवाद को भी कहूँगा कि वो अपनी बेस्ट 11 बनाएं एंड देन वी विल शेयर इट। बल्कि आप जो घर पे हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप भी हैशटैग आस्क द चैम्पियन पे अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाएं। कायनात, रुमान, सलमान, थैंक यू सो मच for your analysis and thank you so much for your time. शादाब खान को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक और सलमान अली आगा को बहुत बहुत मुबारक, और इसके साथ वो तमाम तर बच्चे जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कॉल अप हुए हैं या कॉल खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और प्लीज़ आप ये हमेशा याद रखिएगा कि तनकीद बेशक होती रहेगी, लेकिन नो वन इन पाकिस्तान विल एवर वांट यू गाइस नॉट टू सक्सीड। इसके साथ हम सबको इजाज़त दें, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।